Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है। नीतीश कुमार के 15 साल के शासन के खिलाफ दम ठोक रहे महागठबंधन में सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। 243 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में आरजेडी 144 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 70 और लेफ्ट के दल 29 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यानी कि अब महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस ही प्रमुख दल बच गए हैं। तेजस्वी के चेहरे के साथ उतरे महागठबंधन को नीतीश की मजबूत शख्सियत के साथ ही एनडीए के ठोस जनाधार को भी चुनौती देनी होगी। पहले जीतन राम मांझी की पार्टी हम, फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा और अब मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी एक एक कर महागठबंधन से अलग हो चुकी है। हालांकि वाम दलों का साथ महागठबंधन को मिला है, लेकिन प्रदेश की सियासत में इनका कितना प्रभाव दिखेगा ये तो समय ही बताएगा। पिछले लोकसभा चुनाव के समय से महागठबंधन के साथ रह रहे हम, रालोसपा और वीआईपी पार्टी का अपने अपने इलाकों और समुदायों में जनाधार है। चुनाव से ठीक पहले सीटों के बंटवारे को लेकर नाराजगी सामने आई और ये तीनों दल अलग होते गए। जीतन राम मांझी जेडीयू के साथ चले गए, उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर तैयार नहीं थे और आखिर तक सहमति की उम्मीद लगाए मुकेश सहनी भी आखिरकार शनिवार को महागठबंधन अलविदा कर चले गए। दूसरे ओर एनडीए में भी कम रार नहीं है। जेडीयू और बीजेपी के साथ है तो जीतन राम मांझी की हम भी साथ आ चुकी है, लेकिन एनडीए में पुराने सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान जेडीयू के खिलाफ बागी रुख अख्तियार किए हुए हैं। 2015 के चुनाव में दोनों दलों का क्या थी ताकत? बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, जबकि दूसरी ओर बीजेपी, एलजेपी, इसमें आरजेडी को 243 सीटों में से 81 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 18.4% वोट मिले थे। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात कर लें तो 27 सीट पर जीत मिली थी, जबकि वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो महज 6.7% उनको वोट मिले थे। वहीं 4 वामपंथी दलों को मिलाकर 3% तक वोट हासिल कर पाए थे। दूसरे ओर नीतीश कुमार की जेडीयू ने 71 सीटें जीती, जबकि उनका जो प्रतिशत मतदान का था वोट हासिल करने का वो 16.8 था। जुलाई 2017 में जेडीयू ने आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी से हाथ मिला लिया। इस चुनाव में जेडीयू बीजेपी साथ है। बीजेपी को 2015 के चुनाव में 53 सीटें मिली थी, जबकि 24.4% वोट हासिल हुए थे। एलजेपी को 2 सीट मिली थी और 4.8% वोट हासिल हुए थे। वहीं जीतन राम मांझी पार्टी को हम 1 सीट मिली थी और 2.3% वोट महज मिले थे। रालोसपा को 2 सीट मिली थी और उनका जो वोट प्रतिशत था वो 2.6 ही था। 2010 के चुनाव में क्या सीन था? इससे पहले 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के फेज में थे। इस चुनाव में जेडीयू बीजेपी एक साथ, जबकि आरजेडी और एलजेपी साथ मिलकर उतरे थे, जबकि कांग्रेस अलग उतरी थी। इस चुनाव में जेडीयू को 115 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि 22.58% वोट मिले थे। बीजेपी को 55 सीट 16.49% हासिल हुए थे। आरजेडी को 54 सीटें मिली थी, जबकि 18.84% वोट मिले थे। कांग्रेस को 4 सीटों की जीत और 8.37% वोट मिले थे। एलजेपी को 3 सीट की जीत और 6.74% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में कैसे बदल गए हालात? जो हालात थे वो कैसे बदल गए? तो ये तो बिहार के पिछले 2 विधानसभा चुनाव के असल आंकड़े थे। अब असली हालिया चुनाव यानी पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर विधानसभा वार पर इन पार्टियों का प्रदर्शन पर भी गौर कर लेते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 सीटों में से एनडीए ने 39 सीटें जीती थी, जबकि 53.25% वोट हासिल किए थे। वहीं यूपीए को सिर्फ 1 सीट और 30.76% जो है उसको वोट मिले थे। एनडीए की ओर से बीजेपी को 17, जेडीयू को 16 और एलजेपी को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। यूपीए की ओर से कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, जबकि आरजेडी का खाता तक नहीं खुल सका था। विधानसभा वार इन नतीजों को देखते हुए 243 में से 96 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 92 पर जेडीयू को बढ़त मिली थी, 35 पर एलजेपी ने बढ़त हासिल की थी, जबकि आरजेडी को 9, कांग्रेस को 5 और जीतन राम मांझी की हम को 2 और रालोसपा को 1 सीट पर बढ़त मिली थी। हालांकि आरजेडी की अगुवाई वाली यूपीए को 30% से अधिक वोट हासिल हुए थे। कोरोना संकट के बीच हो रहे चुनाव पर पूरे देश की नज़र है। बिहार में 3 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण में 28 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 3 नवंबर को और दूसरे और तीसरे जो है वो आखिरी चरण जो होगा 7 नवंबर को होगा। 10 तारीख को नतीजे आएंगे। 12 करोड़ से अधिक की आबादी वाले बिहार में इस बार 7 करोड़ 31 लाख मतदाता होंगे, जो राज्य की अगली सरकार का अपना जनादेश देंगे। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.